तो बेसिकली जो टर्म टू का चैप्टर पहला है वो है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग आज बात करेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी। तो मतलब बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होगा आज। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके, और साथ साथ एलोट्रॉफीज, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पहला आता है कि कार्बन होता क्या है। कार्बन एक एलिमेंट है, सब जानते हैं। एलिमेंट एक नॉन मेटल एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका यानी कि मतलब है कि या तो वो 4 दे दे या तो वो 4 ले ले, तो वो तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। पर ऐसा नहीं है, अगर वो चारों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के दे दे, अगर जैसे ऐसे होता है, तो ये कार्बन का एक एटम है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 2 3 4। और अगर इसने ये चारों इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, अगर इसने चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो कितना बचेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो 4। तो किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, न्यूक्लियस की तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन उसमें जाके गिर जाएंगे जो 2 भी बचे हुए हैं। तो ऐसे तो एटम जो है बहुत हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं ना, एकदम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि अगर इसने 4 और गेन कर लिए, 4 और गेन कर लिए, तो न्यूक्लियस के लिए फिर से मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे संभाले कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 4 न्यूक्लियस वाला प्रोटॉन कैसे संभालेगा। तो उससे भी बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए शेयरिंग और गेनिंग को छोड़कर इसने एक चीज़ निकाला, वो था कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि वो अब एटम शेयर, अब अपना इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है एटम, ठीक है। तो जैसे इसको 4 की और ज़रूरत है, तो ये 4 किसी से शेयर कर लेगा, लेकिन अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे या वापस नहीं कर लेगा। कोवलेंट एक बीच का माध्यम है, ठीक है। जैसे आयोनिक बॉन्ड होता है, या तो उसमें दे दिया पूरा, जैसे सोडियम, सोडियम ने पूरा देकर 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन ने वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। इसमें गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन का खेल था, तो इसलिए यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड था। लेकिन जो दूसरा बॉन्ड आता है जिसके लिए ये मायने नहीं रखता, या ये बॉन्ड मायने नहीं रखता, उसके लिए कोवेलेंट बॉन्ड आता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हेन अ केमिकल, पहले जान लेते हैं कि क्या होता है आखिर में, इसकी डेफिनेशन क्या है कोवेलेंट बॉन्ड की। व्हेन अ केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 2 एटम्स बाय शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें एक चीज़ ध्यान की बात ये है कि यहाँ पे मैंने शेयरिंग लिखा है। शेयरिंग का मतलब होता है कि बीच का, ठीक है, मतलब बीच का ये लोग काम करते हैं, आधा तुम रखो आधा मुझे दो, ठीक है। तो ऐसे शेयरिंग करते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास भी आधा मेरे पास भी आधा, शेयरिंग करा है इन्होंने, ठीक है। और देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर, ठीक है, दोनों एटम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे एक कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है, इसमें 3 होंगे और इस इलेक्ट्रॉन के भी 3। और चौथा जो है वो या तो हाइड्रोजन से बॉन्ड कर लेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड पूरा हो जाएगा, और इसमें इन्होंने शेयरिंग कर ली, ठीक है। तो यही होता है कोवलेंट बॉन्ड कि इन्होंने कितने शेयर कर लिए, 3 यहाँ पे शेयर कर लिए तो मतलब 6, और 2 यहाँ से हाइड्रोजन के साथ ले लिया। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डॉट वाला। तो डॉट वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और जो क्रॉस वाला है वह कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे शेयरिंग करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन की ऐसे शेयरिंग करते हैं। अभी मैं इसके बारे में और डीप में बताऊंगा अगली वीडियो में। पर अभी इतना जानिए कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द 2 एटम्स, ठीक है, जिन एटम के बीच में कंपाउंड बन रहा है, 2 एटम के बीच, वहाँ पे शेयरिंग होती है, ठीक है। गेनिंग या लूजिंग का कोई चांस नहीं होता। अब एक तो चीज़ जान गई कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कार्बन की, कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म, पहले लिख लेते हैं,
तो सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज, दूसरा पॉइंट रखता हूँ मैं, ये पॉइंट रखता हूँ कि दैट इज इट ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जितने भी कार्बन के कंपाउंड बनते हैं वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के ही थ्रू बनते हैं और किसी चीज़ से नहीं। मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड हो ही नहीं सकता, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जितने भी कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, मैं कह रहा हूँ मोस्ट, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ, ठीक है ये ऑफ है, देख लेना, जो मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी कहने का ये है कि हीट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन क्या है, एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट ही कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉप है, मतलब कि कार्बन के जो होते हैं एटम्स है ना, मतलब ये कार्बन का कंपाउंड है, सिर्फ यही कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है और नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये तो हो गया कार्बन एंड ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, इट हैज टेट्रा कोवेलेंसी। ठीक है, उसमें क्या होता है, टेट्रा कोवेलेंसी होती है, मतलब कि जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 4। ठीक है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 4। हाँ, तो जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 4। 2 4 मतलब उसकी टेट्रा वैलेंसी कितनी है 4। ठीक है, तो ये होती है टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा मीन्स 4 और कोवेलेंसी मतलब कितनी वैलेंसी होती है, टेट्रा कोवेलेंसी। ठीक है, इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो कैटिनेशन अब एक बहुत बढ़िया टर्म है। कैटिनेशन क्या होता है कि मतलब एक एटम होता है जो अपने सिमिलर एटम के साथ जुड़ते 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 एक लंबी चेन बनाता है। ठीक है, जैसे कार्बन के ढेर सारे एटम जुड़ गए जुड़ गए जुड़ गए जुड़ गए जुड़ गए ढेर सारे बॉन्ड से, सिंगल हो डबल हो या कैसा भी हो, जैसी भी ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड चेन बनाते हैं उसको कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा और सारी प्रॉपर्टीज़ को। कैटिनेशन इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों तरह की चेन्स बना सकता है। और क्या होती है, और होती है इट इज़ इन शेप ऑफ टेट्राहाइड्रल। तो ये जो शेप होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है। जो कार्बन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम प्लेन पे लाई नहीं करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम doesn't lie on same plane। ठीक है, वो हर सेम प्लेन पे नहीं लाई करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के वो सेम प्लेन पर लाई नहीं करते हैं, वो बल्कि चार कॉर्नर की तरफ
डायरेक्टेड होते हैं। जैसे ये कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, मतलब यहाँ पर एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, दूसरा पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये टेट्राहाइड्रल शेप है। ये 3 ऐसे कॉर्नर बनेंगे और ये एक पीछे की तरफ रहता है। तो ऐसा टेट्राहाइड्रल शेप होता है कार्बन का। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टेट्राहाइड्रल ही होते हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं और यही इर्द गिर्द गोला लगाते रहते हैं। ठीक है, वो रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। ठीक है ना, रिवॉल्वेट करते हैं कार्बन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, तो ये किस में होते हैं, टेट्राहाइड्रल फॉर्म में होते हैं। और यहाँ जो इनका डिग्री होता है वो 109 डिग्री होता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच की डिग्री जो होती है, एक दूसरे से दूरी, वो होती है इतनी डिग्री पे, 109 डिग्री पे। तो ये थी कुछ कार्बन एंड कंपाउंड और के चैप्टर की इंट्रोडक्शन और कोवेलेंट कंपाउंड, और फिर कार्बन के एटम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और इसकी नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप दिस इज़ वर्थ फॉर यू। थैंक यू।